कहानी मध्य भारत के संगीतमय इतिहास की, जहाँ संगीतज्ञ तो बहुत थे पर कोई संगीत सम्राट तानसेन जैसा न था। जलते हुए दीपक और बरसते हुए बादल गवा रहे हैं तानसेन के उन रागों की जो शायद ही कभी न देखा हो और ना ही सुना हो। संगीत सम्राट तानसेन के उन्हीं खोए हुए अफसानों की धुंधली हुई परछाई को ढूंढने के लिए हम आ पहुँचे हैं यहाँ संगीत सम्राट तानसेन के शहर ग्वालियर में स्थित तानसेन के मकबरे पर। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रानू कुलश्रेष्ठ और मैं आज आपको लेकर चलने वाला हूं तानसेन के मकबरे पर, जहां आज हम जानेंगे संगीत सम्राट तानसेन के रामतनु पांडे से तानसेन बनने की यात्रा के बारे में। तो दोस्तों, आइए फिर चलते हैं अंदर की ओर। तो दोस्तों, संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1500 ईस्वी के आसपास ग्वालियर से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर बेहट गांव में हुआ था और उनके पिता का नाम जो है मुकुंद पांडे था। और ये जो आप देख रहे हैं ये है मोहम्मद गौस की दरगाह, जो कि तानसेन के आध्यात्म गुरु थे। और ठीक मोहम्मद गौस के पैरों की तरफ है तानसेन का मकबरा। तो आइए चलते हैं पहले इस दरगाह पर और यहाँ पर जो देख रेख करने वाले हैं, जो यहाँ के सेवादार हैं, उनसे जानते हैं संगीत सम्राट तानसेन के बारे में थोड़ा कुछ। तो आइए फिर चलते हैं। ये मोहम्मद गौस तानसेन के गुरु का मज़ार है। ये तानसेन के जन्मगुरु और धर्मगुरु हैं संगीत गुरु स्वामी हरिदास जी हैं। 1562 में इसकी नींव रखी गई थी। 38 साल इसको बनने में लगा था। जिसके दिल में जो मन्नत मुराद बाबा की आस्था होती है वो पूरी होती है। तानसेन के माता पिता के कोई औलाद नहीं थी। बाबा की दुआ से ही तानसेन पैदा हुए थे और बाद में उनको दफनाया गया था। तानसेन की आखिरी इच्छा थी कि मुझे मेरे गुरु मोहम्मद गौस के कदमों में दफनाया जाए। तानसेन के जन्मगुरु और धर्मगुरु मोहम्मद गौस हैं। तानसेन के संगीत गुरु स्वामी हरिदास जी हैं, जो वृंदावन में हैं। उन्होंने तानसेन को संगीत की शिक्षा दी थी। बाबा गौस साहब से जो आपका ताल्लुकात है वो सबसे तानसेन इन्हीं की दुआ से पैदा हुए थे। तानसेन के माता पिता के कोई औलाद नहीं थी और बाबा की बारगाही में दुआ मांगी गई थी, जिससे तानसेन पैदा हुए थे। बाद में तानसेन के माता पिता का देहांत होने के बाद, एक्सपायर होने के बाद, बाबा गौस साहब ने उन्हीं को पाला पोसा बड़ा किया और बाद में संगीत स्वामी हरिदास जी से सिखाया। तानसेन के बाजू में जो एक इमली का पौधा है, जिसकी पत्ती चूसने से आवाज़ सुरीली हो जाती है, पुराना पेड़ तो गिर चुका है, दूसरा है। लेकिन बगल में जो तानसेन की इबादत घर है, जो मस्जिद है, वो आज भी मस्जिद है जो तानसेन के लिए बनाई गई थी। और तानसेन के बगल में उनके बड़े बेटे बिलास खान का मज़ार है। ये सूफी संत कहलाते हैं। तानसेन का बचपन का नाम तन्नू पांडे था। बाद में इस्लाम कबूल करने के बाद इनको नाम दिया था अताउल्लाह गौसिया उर्फ मियाँ तानसेन। तानसेन फेस्टिवल दिसंबर में होता है, वो 5 दिन चलता है। तो दोस्तों, स्वामी हरिदास जी, जो कि वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के सृजनकर्ता और अपने दौर के महान संगीतज्ञों में से एक थे। कहते हैं कि स्वामी हरिदास से संगीत की शिक्षा लेने के बाद संगीत सम्राट तानसेन ग्वालियर में राजा मान सिंह के दरबार में दरबारी नियुक्त हुए। राजा मान सिंह के बारे में कहते हैं कि वे एक बड़े ही कला प्रेमी शासक थे। उन्होंने ही यहाँ ग्वालियर के किले में तानसेन के साथ मिलकर संगीत की प्रसिद्ध ध्रुपद गायकी शैली का उद्गम किया। कहते हैं कि उस दौर में ग्वालियर के उस राज दरबार में तानसेन के अतिरिक्त बैजू बावरा, कर्ण और महमूद जैसे महान संगीतज्ञ भी मौजूद थे। पर राजा मान सिंह तोमर के निधन के बाद और राजपाट छिन जाने के कारण ग्वालियर के उस राज दरबार से संगीतज्ञों की मंडली बिखरने लगी। कहा जाता है कि इसके बाद तानसेन रीवा रियासत में बांधवगढ़ के राजा रामचंद्र जी के दरबार में दरबारी नियुक्त हुए। रामचंद्र जी के रीवा दरबार में तानसेन को राजगायकी के रूप में हर तरह का सम्मान मिला और तानसेन लगभग 50 वर्ष की आयु तक रीवा में ही रहे। कहते हैं कि इस समय में तानसेन ने अपनी संगीत साधना को काफ़ी मोहक
और आकर्षक बना दिया था, जिससे उनकी गायकी की प्रशंसा भारतवर्ष के हर कोने में होने लगी थी। कहते हैं कि तानसेन की गायकी की प्रशंसा सुनकर अकबर ने उन्हें राज दरबार में आने का न्योता दिया, पर छोटी रियासत और छोटी सेना की मजबूरी होने के कारण राजा रामचंद्र ने उन्हें दिल्ली दरबार में भेज दिया, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के राज दरबार में अकबर ने अपने नौरत्नों में शामिल किया। मियाँ की मल्हार, दरबारी कन्हाड़, गुजरी टोड़ी या मियाँ की टोड़ी, ये सब तानसेन की ही देन है और साथ ही ऐसा बताते हैं कि वे दीपक राग और मल्हार राग के निर्माता भी थे। तो दोस्तों कहते हैं कि जब वे दीपक राग गाया करते थे तो दीपक की लौ धधकने लगती थी, और वो जब मल्हार राग गाया करते थे तब बारिश जैसा मौसम हो जाया करता था और बारिश पड़ने लगती थी। तो दोस्तों ऐसी थी संगीत सम्राट तानसेन की एक महान गायकी। और दोस्तों फिर 26 अप्रैल 1586 को उनका निधन हो गया, और उनके निधन के बाद उनकी इच्छा अनुसार अकबर ने हिंदू रीति रिवाजों के साथ पहले उनका दाह संस्कार किया और उनकी इच्छा से मोहम्मद गौस के मकबरे के पास ही उनकी समाधि बना दी। तो दोस्तों तानसेन जी के बगल में आप जो ये कब्र देख रहे हैं, ये उनके बड़े बेटे बिस्मिल खान की है, और इधर आप जो ये देख रहे हैं ये यहाँ की सबसे पहली इमारत है जहाँ पर उस जमाने में लोग नमाज वगैरह अदा किया करते थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि तानसेन के मकबरे पर बना यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद को। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।